गंगा नदी के पावन तट पर बसा एक छोटा सा अत्यंत शांत गांव। भोर की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी, लेकिन ठंडी हवाएं पर चल रही थीं। इसी गांव के एक कोने में स्थित थी एक जर्जर टूटी फूटी झोपड़ी। यह घर था माधव और उसकी पत्नी गौरी का। माधव एक परम विद्वान, सीधे साधे लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। ऋतु कोई भी हो, इस परिवार के लिए संकट ही लाती थी। जब मूसलाधार बरसात होती तो झोपड़ी की सूखी घास फूस से बनी छत छन छन कर आंसू बहाने लगती। पानी सीधे बिछौने पर गिरता। कड़कड़ाती ठंड में दीवार के छेदों से आती बर्फीली हवाएं उनके छोटे छोटे बच्चों को कंपा देती थीं। घर में न तो पर्याप्त वस्त्र थे और न ही पेट भरने के लिए अन्न का एक भी दाना। इतनी दरिद्रता के बाद भी गौरी का मुखमंडल एक अलौकिक संतोष से चमकता था। उसका केवल एक ही संबल था, भगवान श्रीहरि विष्णु की एक छोटी सी घिसी हुई पीतल की मूर्ति। गौरी दिनरात प्रभु के चरणों में लीन रहती। वह भूखी रहती पर ठाकुर जी को जल अर्पित करना कभी नहीं भूलती। एक दिन गांव की अन्य स्त्रियां नदी किनारे सज-धज कर रेशमी साड़ियां पहने और सोने के आभूषणों से लदी हुई आ रही थीं। वे किसी उत्सव की तैयारी कर रही थीं। गौरी अपनी फटी हुई जगह जगह से सिली साड़ी को संभालते हुए जल भरने पहुंची। उन्हें देखकर गांव की एक अभिमानी और धनी स्त्री सुलोचना रुक गई और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए बोली, अरे गौरी, जरा इधर तो आ। तू दिनरात उस पीतल की मूरत के सामने सिर पटकती रहती है, आंखें मूंदकर आंसू बहाती है। पर मिला क्या तुझे? देख जरा अपनी दशा। पहनने को तन पर वस्त्र नहीं, बच्चों के मुख सूखे हैं। मुझे तो लगता है तेरे भगवान तुझसे अत्यंत रुष्ट हैं, या फिर तेरी भक्ति में ही कोई खोट है। अन्य स्त्रियां भी हंसने लगीं। वे बातें बनाती हुई आगे बढ़ गईं। सुलोचना के शब्द गौरी के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वह पानी का घड़ा लेकर किसी तरह रोते हुए अपनी झोपड़ी में लौटी। उसने घड़ा एक ओर रखा और सीधे भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली, जो सीधे प्रभु के चरणों को पखार रही थी। वह सिसकते हुए बोली, हे नारायण, हे कमलनयन, मैं आपसे धन दौलत या सोने के आभूषण नहीं मांगती। पर प्रभु, संसार मेरे दुखों को देखकर आपकी सामर्थ्य पर प्रश्न उठा रहा है। लोग कहते हैं कि आप मुझसे रुष्ट हैं। हे गोवर्धनधारी, मुझे राह दिखाइए। मुझसे कहाँ भूल हुई? मुझे कोई ऐसा मार्ग, ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं आपके चरणों की सच्ची सेवा कर सकूं और अपने कर्मों के बंधनों को काट सकूं। उस रात माधव को कहीं से कोई भिक्षा नहीं मिली। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। गौरी ने उन्हें सांत्वना दी, अपनी छाती से लगाया और केवल पानी पिलाकर सुला दिया। पूरा परिवार भूखे पेट भगवान के भरोसे सो गया। लेकिन नेति ने उस रात गौरी के भाग्य के पन्ने पलटने का निर्णय कर लिया था। अगली सुबह जब सूर्य देव अपनी लालिमा बिखेर रहे थे, गांव के मार्ग पर एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ। एक अत्यंत प्रतापी, वृद्ध लेकिन ओजस्वी साधु गांव की ओर आ रहे थे। उनके मस्तक पर त्रिपुंड और चंदन का तिलक था। गले में साक्षात तुलसी की बड़ी बड़ी मालाएं थीं, एक हाथ में कमंडल और दूसरे में कमलगट्टे की माला। उनके मुख पर ऐसा तेज था मानो साक्षात सूर्य धरती पर उतर आए हों। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई उन्हें फल भेंट कर रहा था तो कोई प्रणाम कर रहा था। साधु महाराज गांव के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को धर्म, कर्म और माया के बंधन से मुक्ति का उपदेश देना प्रारंभ किया। गौरी भी दूर से खड़ी होकर बाबा के प्रवचन सुन रही थी। साधु बाबा की करुणा भरी दृष्टि जैसे ही गौरी पर पड़ी, वे रुक गए।
गौरी दौड़ती हुई आई और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वह हाथ जोड़कर सिसकते हुए बोली, हे महात्मन, आप साक्षात नारायण के रूप हैं। मेरे पूर्व जन्मों के न जाने कौन से पाप हैं जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। घर में दरिद्रता का तांडव है, बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुगम मार्ग बताइए जिससे मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न हो जाएं। साधु महाराज ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीं। वे गहरे ध्यान में चले गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनकी आंखों में वात्सल्य और करुणा के आंसू थे। साधु बाबा गंभीर और मधुर वाणी में बोले, सुन बेटी गौरी, घबरा मत, तेरे जीवन के दुखों का अंत निकट है। संयोग देख, कुछ ही दिनों में परम पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे संसारी लोग अधिक मास या मलमास कहकर शुभ कार्यों के लिए वर्जित मानते हैं। वह महीना स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु को संसार में सबसे प्रिय है। स्वयं नारायण ने अपना नाम इस मास को दिया है, पुरुषोत्तम मास। गौरी ने उत्सुकता और विस्मय से पूछा, महाराज, इस मास की क्या महिमा है और मुझ जैसी निर्धन स्त्री इसका व्रत कैसे कर सकती है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी, इस मास में किए गए किसी भी छोटे से पुण्य का फल अनंत गुना मिलता है। जो स्त्री इस पूरे महीने नियम और निष्ठा से व्रत रखती है, उसके 7 जन्मों के पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इसके नियम सीधे और सरल हैं। ब्रह्म मुहूर्त स्नान, सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी या घर के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना। दीपदान, प्रतिदिन संध्या समय भगवान विष्णु और माता तुलसी के सम्मुख दीपक प्रज्वलित करना। नाम जप व पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्रनाम का यथाशक्ति पाठ। एकाशन, दिन में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना। कथा श्रवण, प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की महात्म्य कथा सुनना या पढ़ना। गौरी ने दीन भाव से कहा, महाराज, मेरे पास तो दीप जलाने के लिए घी भी नहीं है और न ही ब्राह्मणों को दान देने के लिए धन है। साधु बाबा ने वात्सल्य से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पगली, भगवान धन के भूखे नहीं, वे भाव के भूखे हैं। तेरे पास घी नहीं है तो तू सरसों के तेल या तिल के तेल से दीप जलाना। यदि वह भी न हो तो मिट्टी के दिए में अपनी श्रद्धा का तेल डाल देना, हरि स्वीकार करेंगे। तू बस निष्ठा रख। यह कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान होने के भाव से आगे बढ़ गए। छोड़ गए तो गौरी के मन में अटूट विश्वास की एक नई ज्योत। कुछ ही दिनों बाद पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ हुआ। आकाश में अभी तारे टिमटिमा ही रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। गौरी जाग चुकी थी। उसने अपने मन में पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया और हाथ में जल लेकर संकल्प लिया, हे प्रभु, मैं यह व्रत केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, मेरी लाज रखना। वह गांव की अन्य स्त्रियों से बचते हुए चुपचाप गंगा किनारे पहुंची। ठंडे कपकपाते जल में उसने डुबकी लगाई। जल से बाहर आते ही उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मैं अकिंचन हूँ। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए न 56 भोग हैं, न सुंदर फूल। यह पंचतत्व का शरीर और मेरा यह मन दोनों आपके चरणों में समर्पित हैं। घर आकर गौरी ने झोपड़ी के एक कोने को लीपकर स्वच्छ किया। वहां ठाकुर जी को स्थापित किया। उसके पास घी नहीं था, इसलिए उसने एक छोटी सी मिट्टी की कतली में सरसों का तेल डाला और सूती कपड़े की बत्ती बनाकर उसे प्रज्वलित कर दिया। दीप की हल्की पीली रोशनी से पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। पास ही बैठी उसकी 5 वर्ष की बेटी लक्ष्मी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यह सब देख रही थी। उसने गौरी का आंचल खींचते हुए अत्यंत भोलेपन से पूछा, माँ, बड़े जमींदार के घर तो सोने के दिए में गाय का महकता हुआ घी जलता है।
क्या हमारे इस काले मिट्टी के दिए और कड़वे तेल की गंध से भगवान जी खुश होंगे? क्या वे हमारी झोपड़ी में आएंगे? गौरी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने मुस्कुराकर बेटी को गोद में लिया और कहा, हाँ मेरी बच्ची, भगवान को सोने के दिए की चमक नहीं चाहिए। वे तो बस यह देखते हैं कि दिया जलाने वाले के मन में कितना प्यार है। हमारा यह छोटा सा दीपक भगवान को सबसे सुंदर लगेगा। गौरी दिन भर विष्णु सहस्रनाम का धीमे स्वर में पाठ करती, भूखे पेट रहने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अलौकिक संतोष था। संध्या समय वह तुलसी के पौधे के पास जाकर दीपदान करती और साष्टांग प्रणाम करती। व्रत चलते चलते 10 दिन बीत चुके थे। गौरी के नियम में कोई कमी नहीं आई थी, परंतु विधाता उसकी परीक्षा ले रहे थे। माधव को पिछले 3 दिनों से कोई काम नहीं मिला था, न ही भिक्षा में कुछ प्राप्त हुआ था। घर के अन्न की कोठी में रखा आखिरी मुट्ठी चावल भी उस दिन समाप्त हो गया। शाम ढल चुकी थी। बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे और रोते रोते उनका गला सूख गया था। माधव सिर पर हाथ रखकर आंगन में बैठ गया। वह हताश होकर गौरी से बोला, गौरी, देखो इन बच्चों की दशा। मुझसे इनका यह रोना अब और नहीं देखा जाता। शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ के लिए बच्चों की रक्षा पहला धर्म है। छोड़ दो यह व्रत। भगवान भी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे इस कठिन नियम के कारण बच्चे भूखे मर जाएं। जाओ कहीं से कुछ मांग कर लाओ और इनका पेट भरो। गौरी का हृदय बच्चों के रोने से फट रहा था, लेकिन उसकी निष्ठा सुमेरु पर्वत की भांति अचल थी। उसने माधव से कहा, स्वामी, जिसने इन बच्चों को जन्म दिया है, क्या वह इनके पेट भरने का प्रबंध नहीं करेगा? यदि आज मैंने पुरुषोत्तम भगवान पर से अपना विश्वास उठा लिया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप धीरज रखिए। गौरी भीतर गई। उसने बच्चों को छाती से लगाया, उन्हें पानी पिलाया और थपकियां देकर सुलाने का प्रयास करने लगी। जब बच्चे सिसकते हुए सो गए तो गौरी ठाकुर जी के सामने बैठ गई। इस बार उसके आंसू शांत नहीं थे, वे क्रोध और अत्यंत पीड़ा के थे। उसने प्रतिमा के आगे हाथ पटकते हुए कहा, हे दीनदयाल, हे दुष्टदमन, क्या आपकी करुणा सो गई है? मैं भूखी रहूं, मुझे स्वीकार है। मेरे प्राण निकल जाएं, मुझे स्वीकार है। परंतु आपके रहते मेरे निर्दोष बच्चे भूखे सोएं, यह आपकी कीर्ति पर कलंक होगा। प्रभु, उठिए नाथ, अपनी प्रतिज्ञा याद कीजिए। आप तो भक्तों के संकट हरने वाले हैं। यदि आज मेरी भक्ति झूठी है तो इसी क्षण मेरे प्राण हर लीजिए। रात के ठीक 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक झोपड़ी के जर्जर दरवाजे पर किसी ने थाप दी। गौरी ने चौंक कर आंखें खोलीं। माधव भी जाग गया। दोनों ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। दरवाजे पर एक अत्यंत वृद्ध कमजोर ब्राह्मण खड़ा था। उसके बाल श्वेत थे, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी और वह ठंड से कांप रहा था। परंतु उसके सिर पर एक बहुत बड़ी ढकी हुई टोकरी थी। वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत क्षीण आवाज में बोला, बेटी, मैं एक दूर देश का यात्री हूँ। इस भयानक रात और वर्षा में मुझे कहीं आश्रय नहीं मिला। क्या मुझे तुम्हारी इस कुटिया के कोने में थोड़ी सी जगह मिलेगी? और सुनो, मैं बहुत थक गया हूँ। यह अन्न और फल से भरी टोकरी मुझसे उठाई नहीं जा रही, इसे अपने घर के भीतर रख लो। गौरी ने तुरंत आदरपूर्वक उन्हें भीतर बुलाया। माधव ने अपनी फटी चटाई बिछाई। जैसे ही गौरी ने उस टोकरी का कपड़ा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टोकरी में उत्तम कोटि के चावल, दाल, शुद्ध गाय का घी, फल, मिश्री और सुगंधित मिठाइयां भरी हुई थीं। गौरी ने कहा, बाबा,
आप बैठिए, मैं आपके लिए इसमें से भोजन बनाती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का सुख था। वह बोला, नहीं बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं विश्राम करूँगा। तुम पहले अपने बच्चों को और स्वयं भोजन ग्रहण करो। गौरी तुरंत रसोई में गई। उसने अद्भुत सुगंधित भोजन तैयार किया। बच्चों को जगाया गया। बच्चों ने भरपेट भोजन किया। माधव और गौरी ने भी प्रसाद ग्रहण किया। तृप्त होकर जब गौरी उस वृद्ध ब्राह्मण के चरण दबाने के लिए आंगन में आई, तो वहां कोई नहीं था। दरवाजा भीतर से बंद था। माधव और गौरी ने बाहर आकर देखा, वर्षा थम चुकी थी और गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान तक नहीं थे। गौरी समझ गई कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान उसके आंसू पोंछने आए थे। वह भूमि पर गिरकर रोने लगी। अगले कुछ दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई कि गौरी के घर में अब अन्न की कोई कमी नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते कि माधव को कहीं छुपा हुआ धन मिल गया है, तो कुछ कहते कि गौरी कोई जादू टोना कर रही है। गांव के कुएं पर जब गौरी पानी भरने गई, तो सुलोचना ने अपनी सहेलियों के साथ उसे घेर लिया। सुलोचना ने व्यंग्य कसते हुए कहा, क्यों री गौरी, सुना है आजकल तेरे घर में रोज 56 भोग बन रहे हैं। कौन सा गुप्त धन हाथ लगा है तेरे? या फिर इस मलमास के नाम पर गांव वालों को मूर्ख बना रही है? यह व्रत उपवास तो हम जैसों के लिए हैं जो दान पुण्य कर सकते हैं। तेरे जैसे दरिद्रों के ढोंग से भगवान रीझने लगे तो संसार का नियम ही बदल जाएगा। गौरी के चेहरे पर इस बार कोई क्रोध या दुहक नहीं था। उसकी आंखों में क्षमा का भाव था। उसने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहा, दीदी, न तो मुझे कोई गुप्त धन मिला है और न ही मैं कोई ढोंग कर रही हूं। यह जो कुछ भी है मेरे पुरुषोत्तम प्रभु की असीम अनुकंपा है। विधाता जब देता है तो यह नहीं देखता कि सामने वाला महल में रहता है या झोपड़ी में। वे तो बस हृदय की पवित्रता देखते हैं। यदि आप भी इस मास में दीपदान करेंगी तो प्रभु आपकी झोपड़ी, मेरा मतलब है आपके महल को भी खुशियों से भर देंगे। गौरी की यह शांति और परिपक्वता देखकर सुलोचना चिढ़ गई और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। गौरी ने लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह प्रतिदिन दोपहर में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर ढोलक और मंजीरे लेकर भगवान विष्णु के भजनों का गान करने लगी। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पुरुषोत्तम प्रभु दीनदयाल राखो लाज मेरी हरे। उसकी आवाज में इतना दर्द, इतनी तड़प और ऐसा अनुराग था कि रास्ते से गुजरने वाले लोग अनायास ही रुक जाते। धीरे धीरे गांव की अन्य गरीब और मध्यम वर्गीय स्त्रियां भी अपनी दोपहर का काम छोड़कर गौरी के पास आकर बैठने लगीं। गौरी उन्हें पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथाएं सुनाती, उन्हें बताती कि कैसे छोटे छोटे नियमों से जीवन को सुधारा जा सकता है। देखते ही देखते जो गांव कभी ईर्ष्या और गपशप का केंद्र था, वह हरि नाम के संकीर्तन से गूंज उठा। पुरुषोत्तम मास की परम पवित्र अमावस्या की रात्रि आई। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन दिन था। उस रात आसमान में चांद नहीं था, चारों ओर घना डरावना अंधकार था। आधी रात बीत चुकी थी। गौरी अपनी कुटिया के आंगन में तुलसी के पौधे के चबूतरे के सामने बैठी दीप प्रज्वलित करके महामंत्र का जप कर रही थी। अचानक मौसम ने करवट ली। दूर आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं। ऐसी भयंकर आंधी चली कि बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। धूल के गुबार उड़ने लगे। आंधी के झोंके गौरी के उस छोटे से मिट्टी के दीपक को बुझाने के लिए झपट रहे थे। दीपक की लौ डगमगाई। गौरी ने देखा कि यदि यह दीप बुझ गया तो उसका व्रत खंडित हो जाएगा। उसने बिना अपने प्राणों की चिंता किए
अपनी फटी हुई साड़ी के आंचल को दीपक के चारों ओर फैला दिया। धूल और कंकड़ उसके चेहरे पर लग रहे थे, आंधी उसके वस्त्रों को उड़ा रही थी, परंतु गौरी टस से मस नहीं हुई। वह रोते हुए चिल्लाकर बोली, हे पुरुषोत्तम भगवान, आज इस दासी की परीक्षा की अंतिम सीमा है। यह आंधी चाहे तो मेरे इस नश्वर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, यह बिजली चाहे तो मुझ पर गिर जाए, परंतु जब तक इस शरीर में श्वास है, मैं आपके नाम का यह दीपक बुझने नहीं दूंगी। हे नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। उसकी उंगलियां दिए की गर्मी से जलने लगीं, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। ठीक उसी क्षण एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने समय की गति को रोक दिया। अचानक आंधी थम गई, हवाएं शांत हो गईं, आकाश के काले बादल छट गए और उस घने अंधकार के बीच से एक अलौकिक कोटि सूर्य के समान चमकदार प्रकाश पुंज गौरी के आंगन में उतरा। उस दिव्य प्रकाश के बीच से साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। मस्तक पर रत्नजड़ित किरीट मुकुट, शरीर पर साक्षात सूर्य जैसी आभा वाला पीतांबर, चार भुजाएं जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे, गले में वैजयंती माला और वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह। उनकी आंखों से करुणा और वात्सल्य का अमृत बरस रहा था। गौरी इस अलौकिक छवि को देखकर अवाक रह गई। उसका शरीर कांपने लगा। वह सीधे प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़ी और उनके चरणों को अपने आंसू से धोने लगी। भगवान विष्णु ने अपने कोमल कमल जैसे हाथों से गौरी को ऊपर उठाया। उनकी गंभीर और मधुर वाणी गूंजी, मानो कई वीणाएं एक साथ बस उठी हों। उठो प्रिय गौरी, उठो मेरी पुत्री। तुम्हारी इस अचल निष्ठा, इस अटूट श्रद्धा और निश्चल भक्ति ने मुझे बैकुंठ छोड़कर तुम्हारी इस टूटी झोपड़ी में आने पर विवश कर दिया। तुमने निर्धनता के घोर अंधकार में भी, संसार के उपहास को सहते हुए भी मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण निष्ठा से किया। मैं तुम्हारी परीक्षा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और वरदान देते हुए कहा, आज से तुम्हारी दरिद्रता का सदैव के लिए अंत होता है। तुम्हारी इस कुटिया के स्थान पर एक भव्य भवन होगा। तुम्हारे अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। और सुनो गौरी, इस पृथ्वी लोक पर जो कोई भी मनुष्य, चाहे वह नर हो या नारी, तुम्हारी इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा और पुरुषोत्तम मास में दीपदान करेगा, उसे संसार के सभी सुख भोग कर अंत में मेरे परम धाम बैकुंठ की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान मुस्कुराए और देखते ही देखते उस अलौकिक सुगंधित प्रकाश के साथ अंतर्ध्यान हो गए। पूरा आंगन तुलसी और चंदन की अलौकिक महक से भर गया। अगली सुबह जब गांव के लोग जागे तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जहां कल तक गौरी की टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां आज साक्षात इंद्रपुरी जैसा एक भव्य श्वेत संगमरमर का महल खड़ा था। महल के विशाल द्वार पर सोने के कलश सजे थे। आंगन में कामधेनु जैसी दिव्य और सुंदर गायें खड़ी थीं, जिनके गले में घंटियां बज रही थीं। माधव रेशमी वस्त्र पहने हाथ में माला लिए खड़ा था और बच्चे सुंदर आभूषणों से सजे खेल रहे थे। गौरी साक्षात लक्ष्मी के रूप में महल के द्वार पर खड़ी थी। यह देखकर पूरे गांव के लोग वहां एकत्रित हो गए। सुलोचना भी दौड़ती हुई आई। महल की चकाचौंध और गौरी के चेहरे का अलौकिक तेज देखकर उसका सारा अहंकार पानी पानी हो गया। वह समझ गई कि यह किसी जादू टोने का नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का चमत्कार है। वह रोती हुई गौरी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बहन गौरी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधी थी, मैं धन के अहंकार में चूर थी। मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हारी पवित्र भक्ति को ढोंका। मुझे क्षमा कर दो बहन, अन्यथा भगवान के कोप से मेरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा।
गौरी ने तुरंत झुककर सुलोचना को गले से लगा लिया। उसने कहा, दीदी, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। क्षमा मांगनी है तो उस जगत के पालनहार पुरुषोत्तम भगवान से मांगिए। वे बड़े दयालु हैं। यह सब इस पावन मास का फल है। आप भी आज ही से भगवान की शरण में आ जाइए। उस दिन के बाद से गांव की हर एक स्त्री ने ईर्ष्या छोड़ दी। सुलोचना सहित गांव की सभी अमीर गरीब स्त्रियों ने मिलकर पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। पूरा गांव एक तपोभूमि बन गया। उस राज्य के राजा का नाम था धर्मवीर। राजा नाम के अनुरूप अत्यंत न्यायप्रिय और धार्मिक थे। उनके महल में रत्नों के ढेर थे, विशाल सेना थी, सुंदर रानियां थीं। परंतु राजा के मन में कोई शांति नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके बाद राज्य को संभाल सके। राजा दिन रात इसी चिंता में घुले जा रहे थे। एक दिन उनके मुख्य गुप्तचर ने आकर दरबार में सूचना दी, महाराज, हमारे राज्य के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी है। एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण की झोपड़ी रातों रात एक दिव्य महल में बदल गई है। सुना है कि उस ब्राह्मण की पत्नी गौरी पर साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए हैं। यह सब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से हुआ है। यह सुनते ही राजा धर्मवीर से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने मंत्रियों को तैयार होने का आदेश दिया और स्वयं साधारण वेश में गौरी के गांव पहुंचे। जब राजा ने उस भव्य महल और वहां के शांत भक्तिमय वातावरण को देखा तो उनका सिर श्रद्धा से झुक गया। राजा धर्मवीर ने गौरी और माधव के सम्मुख हाथ जोड़कर कहा, हे परम वैष्णव माता, मैं इस राज्य का राजा धर्मवीर हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पर मन में शांति नहीं है और न ही वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान। कृपा करके मुझे बताइए कि आपको भगवान की यह असीम कृपा कैसे प्राप्त हुई। मुझे भी उस व्रत की विधि बताइए। गौरी ने राजा को आदरपूर्वक आसन दिया और कहा, हे राजन, यह सब पुरुषोत्तम भगवान की लीला है। जो मनुष्य इस मास में निष्काम भाव से या किसी सात्विक कामना से दीपदान करता है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है और गरीबों की सेवा करता है, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। आप भी अपने राज्य में इस मास की महिमा का प्रचार करें। राजा धर्मवीर ने उसी क्षण संकल्प लिया। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। अगले पुरुषोत्तम मास से राज्य के प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव के मंदिरों में दीपदान किया जाएगा। राजकीय कोष से गरीबों, अनाथों और ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान दिए जाएंगे। पूरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। राजा के इस पुण्य कार्य से भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही वर्ष राजा के महल में एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ और पूरे राज्य में वर्षों तक सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। अकाल और महामारी का नामो निशान मिट गया। समय चक्र निरंतर घूमता रहा। कई वर्ष बीत गए। गौरी और माधव अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बच्चे बड़े हो गए थे और संस्कारी थे। लेकिन गौरी की दिनचर्या में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। हर 3 साल बाद आने वाले पुरुषोत्तम मास में वह उसी उत्साह, उसी श्रद्धा से व्रत रखती थी। अब वह अपने महल के विशाल प्रांगण में सैकड़ों स्त्रियों को एकत्रित करती और उन्हें पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुनाती। उसकी वाणी में अब एक गुरु का सा अधिकार और माँ जैसी ममता थी। वह हमेशा कहती, याद रखना मेरे बच्चों, भगवान को रिझाने के लिए धन की, महलों की या 56 भोगों की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। यदि तुम्हारे मन में कपट है तो सोने का महल भी नरक के समान है, और यदि मन में हरि का वास है तो टूटी झोपड़ी भी बैकुंठ है।
एक बार पुनः पुरुषोत्तम मास का पवित्र महीना आया। अमावस्या का दिन था। गौरी ने अपना व्रत पूर्ण किया था। वह तुलसी माता के सामने बैठकर अंतिम दीपदान कर रही थी। कथा सुनते सुनते अचानक गौरी की आंखें बंद होने लगीं। उसके मुखमंडल पर एक ऐसा तेज प्रकट हुआ जिसे देख पाना साधारण आंखों के लिए संभव नहीं था। तभी आसमान से एक मधुर ध्वनि गूंजी। लोगों ने देखा कि आकाश से एक दिव्य सोने का विमान उतर रहा है, जिसे साक्षात भगवान विष्णु के पार्षद सुनंद और नंद लेकर आए थे। पार्षदों ने झुककर गौरी से कहा, हे माता, स्वयं प्रभु पुरुषोत्तम ने आपको सदैव बैकुंठ धाम बुलाने के लिए हमें भेजा है। आपका इस पृथ्वी लोक का कर्तव्य पूर्ण हुआ। गौरी ने मुस्कुराते हुए अपने परिवार को देखा, अपने हाथ जोड़े और उस दिव्य विमान में बैठ गई। जैसे ही विमान आकाश की ओर बढ़ा, पूरे गांव पर फूलों की वर्षा होने लगी। चारों ओर केवल एक ही गूंज थी, हरि बोल, हरि बोल, जय पुरुषोत्तम भगवान की। यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा अत्यंत पवित्र, पापों का नाश करने वाली और परम कल्याणकारी है। जो पुरुष या स्त्री इस दिव्य कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे इस लोक में भूमि, धन, उत्तम संतान और आरोग्यता प्राप्त होती है। महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परिवार के आपसी कलह और मानसिक तनाव सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। अंत समय में मनुष्य यमराज के भय से मुक्त होकर साक्षात भगवान विष्णु के परम पद बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, जहां न दुख है न मृत्यु, केवल परमानंद है। जय श्री राधे कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। अगर आपको गौरी की यह अटूट भक्ति और भगवान विष्णु की यह चमत्कारी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय पुरुषोत्तम देव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा में, तब तक के लिए जय श्री राम,